बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर सरकार जो है सिर्फ दिखावा कर रही है। अभी तक फरवरी में भी लोग एसटीईटी का सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे? विधानसभा के आगे में जाके झुंझुना बजाएंगे? बोलिए तो विधानसभा के आगे में टेंट लगवा देते, वहीं पे ये लोग झुंझुना बजाएंगे बैठ के। टीआरई 4 में विज्ञापन जारी हो और नीति आयोग का, ये मेरा नहीं, नीति आयोग का ये डाटा है कि 2,77,000। कैसे शिक्षा मंत्री है आप जी? आपकी योग्यता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप हमको धमकी देते थे अगर कहीं गलती से पेपर लीक हुआ तो 5-5 हजार रुपया हर अभ्यर्थी को। बीपीएस सरकार जो है सिर्फ दिखावा कर रही है। अभी तक फरवरी में भी यही खेल खेला गया कि अधियाचना भेज दिए हैं और विज्ञापन जारी नहीं हुआ। फिर बीपीएससी क्या करती है कि संशोधन करने के लिए हम शिक्षा विभाग के पास भेज रहे हैं। यही करते करते विज्ञापन जारी नहीं हुआ। फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक यही चला। और अभी ये कितने शर्म की बात है कि जो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के लिए हम पीटी और मेंस करेंगे, वही शिक्षा मंत्री जी और वही शिक्षा विभाग यदि याचना भेजते हैं तो उसमें त्रुटि पाई जाती है और बीपीएससी वापस कर देती है उस यदि याचना को। कितने शर्म की बात है। तो हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि जो यदि याचना भेजी भी गई वो आपका वायरल कैसे हो गया? जब बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने कहीं जारी नहीं किया ऑफिशियली, तो कोई विदेश में रह के, कोई बिहार से बाहर रह के, कोई बिहार में रहकर ही कैसे उस चीज को सोशल साइट पे वायरल कर रहा है? कैसे आपकी सूचना लीक हो रही है? बीपीएससी और शिक्षा विभाग की सूचना, क्या यही लोग पेपर लीक में भी शामिल रहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो वायरल हो रहा है पत्र, जो सूचना, उसके अनुसार बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सीट ही नहीं है, एक भी सीट नहीं है। जबकि एसटीईटी 2 बार नया हो चुका, 2 बार पुराना, यानी 4 बार एसटीईटी हो चुका। तो फिर जब आपको वैकेंसी नहीं देनी थी तो आपने एसटीईटी क्यों कराया? नहीं कराते एसटीईटी आप। ये लोग एसटीईटी का सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे? विधानसभा के आगे में जाके झुंझुना बजाएंगे? बोलिए तो विधानसभा के आगे में टेंट लगवा देते, वहीं पे ये लोग झुंझुना बजाएंगे बैठ के। कोई सीट ही नहीं है। सभी सब्जेक्ट्स में सीट रहनी चाहिए और 3 से 4 दिन के अंदर विज्ञापन जारी होना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक में मात्र 2 सीट है, तो म्यूजिक में टीजीटी में सीट बढ़नी चाहिए और टीजीटी ओवरऑल भी सभी में सीट बढ़ना चाहिए। पीआरटी में सीट नहीं है, बहुत कम सीट है, तो पीआरटी में भी सीट बढ़नी चाहिए। म्यूजिक, डांसिंग, फाइन आर्ट, मैथिली, भोजपुरी, बांग्ला, मगही, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, इन सब में सीट ही नहीं है। तो क्या करेंगे अभ्यर्थी? मैथ में भी बहुत कम सीट है, कॉमर्स में सीट कम है, एग्रीकल्चर की वैकेंसी नहीं आई, शारीरिक शिक्षक का बहुत कम सीट है, इकोनॉमिक्स टीजीटी में सीट बहुत कम है। हमारी ये मांग है सभी सब्जेक्ट्स में जो बैकलॉग सीटें बची हुई है वो तो रहे ही, साथ में जो इतने दिनों में सीट खाली हुई है सभी जोड़कर टीआरई 4 में विज्ञापन जारी हो। और नीति आयोग का, ये मेरा नहीं, नीति आयोग का ये डाटा है कि 2,77,000 शिक्षकों के पद बिहार में खाली है। और यहाँ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सरप्लस शिक्षक कैसे गिनती कर रहे हैं आप शिक्षा मंत्री जी? आपकी योग्यता पे सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। कैसे शिक्षा मंत्री आप है कि आपके द्वारा यदि याचना भेजी गई और बीपीएससी ने वापस कर दिया, आप शिक्षा मंत्री के पद से अब इस्तीफा दे दीजिए। आप शिक्षा मंत्री के पद पर रहने लायक योग्य नहीं है। आप कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी, बहुत गंभीर बात में बोलने जा रहा हूँ। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं 30 बच्चों पर एक शिक्षक कि हम नियुक्ति करेंगे, सरप्लस शिक्षक हो रहे हैं। आए हुजूर, 30 बच्चों पे एक शिक्षक होंगे ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चों को मिला के 30 बच्चा। क्लास 1 में 30 बच्चा पे एक शिक्षक, क्लास 2 में 30 बच्चा पे एक शिक्षक होना चाहिए ना। और ये क्या चालाकी कर रहे हैं? क्लास 1 में किसी स्कूल में अगर 10 बच्चा है, क्लास 2 में 15 बच्चा है, तो दोनों को जोड़ के 30 पुराएंगे। 3 क्लास 4 क्लास को जोड़ के 30 पुरा देंगे और एक टीचर, मतलब एक ही टीचर एक साथ क्लास 1, 2, 3, 4 को कैसे पढ़ाएंगे भाई? एक ही टीचर सब क्लास को पढ़ाएंगे एक साथ बैठा के? ये तो बहुत पहले होता था, अब कैसे होगा? और इस तरह कर रहे सरप्लस शिक्षक हो गए। सरप्लस शिक्षक कैसे हो गए? आपने कैसे वैकेंसी पहले निकली? ये सब बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को, 14 करोड़ जनता को ये शिक्षा मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। अब ये शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने के लायक नहीं है। इनकी अधियाचना वापस कर देती है बीपीएससी। कैसे शिक्षा मंत्री है आप जी? आपकी योग्यता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप हमको धमकी देते थे। अब बताइए ना, आपकी क्या योग्यता है शिक्षा मंत्री बने रहने का कि आपकी अधियाचना बीपीएससी ने वापस कर दिया? और साथ में हमारी एक और मांग है कि एक ही परीक्षा होनी चाहिए। पीटी मेंस स्वीकार नहीं करेंगे, किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, हमें बोल रहे हैं। और शांतिपूर्वक अभी बोल रहे हैं, हम लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर न करें। जिस तरह परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी को वापस करना पड़ा, उसी तरह हम कह रहे हैं अगर पीटी मेंस आपने किया, आपको वापस करना पड़ेगा। बिहार का कोई गांव नहीं बचेगा जहां छात्र सड़क पे नहीं उतरेंगे। और अगर आपने पीटी मेंस किया तो ये दिलीप कुमार खुलेआम चैलेंज कर रहा है आप लोगों को, अगर कहीं गलती से पेपर लीक हुआ
तो 5-5 हजार रुपया हर अभ्यर्थी को बीपीएससी के अधिकारियों के पॉकेट से देना पड़ेगा। नहीं तो बीपीएससी के अधिकारियों के घर पर, आवास पर और बीपीएससी ऑफिस जाके हम लोग धरना देंगे और उनको घेरेंगे। जब आप कह रहे हैं कि पीटी मेंस लेने से पेपर लीक रुक जाएगा और पीटी मेंस लेने के बाद अगर पेपर लीक नहीं रुका तो आपको इसकी सजा मिलेगी। और जंतर मंतर झांकी है बिहार अभी बाकी है, याद रखिएगा। और छात्र आंदोलन की जननी है बिहार। छात्र आंदोलन जो है पूरे देश को दिशा दिखाता है, इसलिए हम अभी समझा रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों को गुमराह मत कीजिए कि हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़े। पीटी मेंस से दिक्कत क्या है? पीटी मेंस से हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभ्यर्थियों को भी कोई दिक्कत नहीं है। टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा की मांग करें। टीआरई 5 से आप कीजिए ना, स्वागत करेंगे। पीटी मेंस के नाम पर आप 4 साल 3 साल लगाना चाहते हैं, लेट लतीफी करना चाहते हैं। बस यही दिक्कत है हमको कि लेट लतीफी आप करना चाहते हैं। टीआरई 4 का ऑलरेडी 2 साल लेट हो चुका है, तो अब लेट नहीं होना चाहिए। आप टीआरई 5 से कीजिए ना पीटी मेंस, हम स्वागत कर रहे हैं, हम तालियां बजाएंगे आपके लिए, लेकिन टीआरई 5 से कीजिए। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो या कोई और व्यवस्था है तो कर कीजिए, लेकिन मेरा कहना है जितने सीटों पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं उतने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, स्कूल में ज्वाइनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि 32,000 आप निकाल दिए और फाइनल जो है सिलेक्शन 10,000 का हो, बाकी 2-2, 3-3 जगह सेलेक्ट हो गया, बाकी सीट खाली, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एज में भी छूट मिलनी चाहिए। 2023 दिसंबर में जो एसटीईटी आया था उसके बाद उन लोगों को टीआरई में बैठने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि उसके बाद वैकेंसी नहीं आई। तो इसलिए दिसंबर 2023 में जो एसटीईटी विज्ञापन में एज की गणना की गई थी उसी अनुसार टीआरई 4 में किया जाए और डीभी सर्टिफिकेट की जांच रिजल्ट से पहले हो ताकि फर्जीवाड़ा न हो। यही हम लोगों की मांग है।